हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने अध्याय 1 देखा और आशा करते हैं कि जैसा कल हमने डिसाइड किया था अध्याय 2 का आप अनुवाद पढ़ के आए होंगे तो आपको और अच्छे से भगवत गीता समझ में आएगा। अध्याय 2 है गीता सार। गीता का यही सार है। पूरी भगवत गीता भगवान ने अर्जुन के 5 तर्क थे। भगवान ने पांचों तर्कों को खंडन किया और हो गया। बस अब लड़ाई करो। गीता यही खत्म हो गई थी। ये तो अर्जुन ने सोचा कि मेरा तो ठीक है, ये कलयुग के लोग आएंगे ना 5,000 साल बाद, हाँ, जो कोरोना भेज के थोड़ा इनको जगाया जाएगा। कोरोना के बाद थोड़ा भगवत गीता के प्रति रुचि बढ़ी हमारी, हाँ, तो इनको समझ में नहीं आने वाला है इन 2 अध्याय में भगवत गीता। तो हमारे लिए अर्जुन और 16 अध्याय। आप बोलोगे अरे छोटी सी बुक हो जाती, इतना बड़ा बुक बना दिया। छोटी सी बुक हो जाती लेकिन समझ में नहीं आता। इसीलिए अर्जुन ने हमारे लिए और प्रश्न पूछे। तो आइए देखते हैं कि कल हमने जहां पे छोड़ा था उसके आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय 2 आज। कल हमने देखा अर्जुन ने 5 तर्क दिए थे। पहली तो करुणा। श्लोक नंबर भी दिया है। आप चाहे तो इस का स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते हैं। तो क्यों करुणा नहीं करनी चाहिए वो तो आज भगवान बताएंगे कैसे अर्जुन की करुणा जो थोड़ी भौतिक थी। फिर भोग की हानि होगी हमारी। श्लोक नंबर 31 से 35 तक बताते हैं। पाप के फल का डर अर्जुन को सता रहा था। पारिवारिक परंपराओं का नाश और असमंजस जो आज दूसरे अध्याय में है। लेकिन हमने कल चर्चा कर लिया, पांचों एक साथ हो जाएगा। फिर है ये कल का था हमने जो देखा था, युद्ध की तैयारी, विजय के चिन्ह, भक्तवत्सल कृष्ण और अर्जुन के तर्क। तो आज हम पहले अर्जुन को सरेंडर कराते हैं और फिर भगवान के बारे में बताएंगे। तो अर्जुन ने जब 5 तर्क बताए, बड़ा विचित्र परिस्थिति लगेगी आपको। अर्जुन खुद ही बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है और कृष्ण ने कुछ नहीं बोला, फिर भी अर्जुन सरेंडर कर देते। कई बार हम आर्ग्यू करते हैं किसी के साथ, हम
आर्ग्यू करते हैं, कोई हमारे टीचर हैं, हमारे बड़े हैं, और हम ही अपनी पूरी भड़ास निकाल देते हैं। फिर हमें समझ में आता है नहीं, फिर भी हम गलत ही। ये भी अच्छा है। अर्जुन को ये समझ में आ गया, तो अर्जुन ने क्या किया? शरण लिया कृष्ण। भगवत गीता का ये जो श्लोक है, ये टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। ये भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि अर्जुन ने शरण लिया, तब जाके भगवत गीता जो है भगवान ने बोलना चालू किया। जब तक शिष्य शरण नहीं लेगा, भगवान या गुरु के बोलने का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर नहीं जाता। इसीलिए अभी ज्ञान की हमें जरूरत है भगवत गीता। तो हमें तैयार होना पड़ेगा। तो अर्जुन क्या कहता है यहाँ पे 7वें नंबर श्लोक में? हाँ? कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। हे कृष्णा, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य हो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो से निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। देखिए, अर्जुन शरण लिया और क्या बोलता है? सिर्फ शरण नहीं लेना चाहिए। कई बार होता है, एक स्टूडेंट टीचर के पास जाता है, हाँ भाई जल्दी जल्दी पढ़ाओ, क्या क्या पढ़ाना है जल्दी पढ़ाओ, फीस में लाना तुमको, चलो जल्दी पढ़ाओ, मेरे को पास कराओ। ऐसे ज्ञान नहीं मिलता। हो सकता है भौतिक सर्कल में ऐसा चलता भी हो, लेकिन उससे ज्ञान नहीं मिलता। तो अर्जुन बोलता है मैं गलत हूं, मैं दुर्बल हूं। हाँ, तो अर्जुन क्या दुर्बल था? अर्जुन के शरीर में बहुत दम था, लेकिन मानसिक रूप से दुर्बल हो तो क्या था? मन से दुर्बल था अर्जुन। आज देखिए, जितने भी लोग हैं वो मानसिक रूप से दुर्बल हो रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। सही क्या है गलत क्या है समझ में नहीं आ रहा है, और अगर समझ में आ भी गया तो सही को करना है, गलत को नहीं करना है, ये नहीं हो पा रहा है उनसे। लेकिन ये नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए अर्जुन कहते हैं मैं दुर्बल हूं और आप सक्षम हो। सरेंडर कहाँ किया? शरण कहाँ लिया अर्जुन ने? कृष्ण। तो हम भी अर्जुन के पथ पे चलते हुए, पद चिन्हों पे चलते हुए, या तो हम शरण लें कृष्ण की। अब अर्जुन तो शुद्ध था इसलिए कृष्ण मिल गए। हम उतने शुद्ध नहीं हैं, तो फिर हमारे लिए कृष्ण दया के रूप में अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं। सो गुरु की शरण ले, प्रामाणिक गुरु की शरण। अगर कोई गुरु है वो प्रामाणिक नहीं है, तो फिर उसकी शरण लेके कुछ मिलेगा नहीं। है? जैसे ये चार्जर है ना? ये वायर क्या है? ये चार्जर है। अब इसको मैं कनेक्ट करूंगा अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, तो चार्ज होगा? पता नहीं, देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कि चार्जर का दूसरा शोर है, दूसरा जो छोर है इस चार्जर का, वो पावर प्लग से जुड़ा है कि नहीं, और बटन चालू है कि नहीं। मतलब ये केबल पावर हाउस से जुड़ा है कि नहीं इसके द्वारा, तब ये केबल में पावर है। अब ये केबल में पावर है, तो मैं क्या करूंगा? इस केबल को अपने लैपटॉप में डाल दूंगा या मोबाइल में डाल दूंगा, तो उसको चार्ज मिलेगा। है ना? तो क्योंकि वो चालू है।
तो अगर मुझे पता पड़ना लगाना है कि गुरु प्रामाणिक है कि नहीं, संस्था प्रामाणिक है, सबसे पहले जो व्यक्ति बोलता है मैं गुरु हूं, उससे पूछिए आपके गुरु कौन है। तो कोई तो बोलेगा हमारे कोई गुरु है ही नहीं। तो बोलना साइड हो जाइए, हरे कृष्ण, आगे जाइए, फिर कभी ना मिलिएगा। निकाल दो। कोई बोलेगा मेरे गुरु हैं, सो एंड सो नाम है, और उनके गुरु कौन है वो पता नहीं, चलो भागो। एक बार एक लड़का मुझे मिला, हाँ, तो दाढ़ी वाड़ी रखा हुआ था। बोले हमारे भी गुरु हैं, हम भी अपने गुरु को पालन करते हैं। मैं बोला अच्छा, कौन है तुम्हारे गुरु, नाम बताओ। ये नाम भूल गया, याद था मेरे को, लेकिन मैं कल बताऊंगा। अरे भाई तुमको अपने गुरु का नाम नहीं पता, तुम कैसे चेला बनेगा। बोला नहीं, फोटो है, लॉकेट निकाला, चेन में डाल के रखा था, लॉकेट शर्ट से निकाल के दिखाया। तो बोला भूल जाओ। तो जब तक वो गुरु अपने गुरु और उनके गुरु और उनके गुरु, ये पूरी गुरु परंपरा भगवान कृष्ण से नहीं जुड़ी है, तब तक वो गुरु परंपरा प्रामाणिक नहीं कहलाई जाती। छोड़ दो उसको, कितने बड़े दिग्गज क्यों ना बैठे हो। अगर देश में जैसे नोटबंदी हुई थी, अगर नोटबंदी करनी है तो प्रधानमंत्री की उसमें रजामंदी चाहिए। मैं आपको बोल दूंगा कल से 100 रुपए के नोट नए वाले बंद, आप मानोगे? लेकिन प्रधानमंत्री कहेंगे तो आप मान लोगे, पावर है ना। और या उनसे कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति कह दे, या उनका डॉक्यूमेंट दिखा दे तो ठीक। तो सबसे पहले प्रामाणिक गुरु को शरण लेना चाहिए। अब पूरे भगवत गीता में कहीं पे भी नहीं लिखा है श्री कृष्ण उवाच, कहीं पे भी कृष्ण का नाम नहीं है। अर्जुन ने बोला है कृष्ण को कृष्ण, लेकिन कृष्ण उवाच करके वेद व्यास ने नहीं लिखा। अर्जुन उवाच है, धृतराष्ट्र उवाच है, संजय उवाच है, संजय ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा, अर्जुन ने कहा, लेकिन कृष्ण ने कहा ऐसा कुछ नहीं, बल्कि भगवत गीता के 574 श्लोक 700 में से कृष्ण ने बोले। फिर ऐसा क्यों? वहां पे क्या लिखा हुआ है? श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों, कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों नहीं? तो वेद व्यास जी दिखाना चाहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत में भी चाहे वामन देव बोल रहे हैं, चाहे वराह देव बोल रहे हैं, चाहे राम भगवान बोल रहे हैं, चाहे कृष्ण बोल रहे हैं, हर जगह क्या लिखा है? श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा। तो कृष्ण स्वयं भगवान है, इसीलिए अलग से भगवान और कृष्ण लिखने की जरूरत नहीं, भगवान कह दिया मतलब कृष्ण ने कहा। कृष्ण उनका नाम है, भगवान तो टाइटल है, और ये टाइटल किसी और को मिल नहीं सकता, एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड, और कभी किसी को नहीं मिलेगा। है ना, कोई गुरु आपको कहता है मैं आपको भगवान बना दूंगा, भाई तुम अपने आप को भगवान बनाओ और दुनिया चलाओ, मेरे चिंता छोड़ दो तुम। है तो ऐसे पाखंडी गुरु बहुत है संसार में, तो हमको इनसे बचना चाहिए। तो आइए, ये भगवान का इंट्रोडक्शन जो है, थोड़ा भगवान के बारे में जाने कि भगवान कौन है। कृष्ण कौन है? तो आप जब दूर से किसी पर्वत को देखते हैं तो आपको बादल के समान हेजी पिक्चर आती है, धुंधली धुंधली सी पिक्चर। आप बोलेंगे पर्वत मतलब धुंधला सा है बादल के जैसे, जब आप थोड़ा पास जाएंगे तो आपको बताएगा नहीं, पर्वत ऐसा नहीं है। अरे पर्वत का तो शेप है, हाँ, पर्वत का साइज है, और पर्वत में जो है वृक्ष है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, और जब आगे जाएंगे तो पता पड़ेगा उन वृक्षों पे पक्षी भी बैठे हुए हैं, यानी लोग भी रहते हैं पर्वत पे। तो ये जो होता है ये ब्रह्म ज्योति,
दूर से लोग बोलते हैं भगवान कौन है, भगवान निराकार है, भगवान ब्रह्म ज्योति है, और ये परमात्मा है, और ये कृष्ण है। इसी का दूसरा उदाहरण फिर आपको समझाएंगे, है ना। ऐसे ही ब्रह्म ज्योति जो दिख रही है कहीं से तो आ रही है ना। ये 12वें अध्याय में जब हम पहुंचेंगे तो अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि कृष्ण आपकी निराकार रूप में जो है पूजा करनी चाहिए या फिर साकार रूप की भक्ति करनी चाहिए, कौन सी अच्छी है। भगवान कहते हैं साकार बेस्ट है, और निराकार तो सिर्फ दुख देने वाला है। तो ये ब्रह्म ज्योति है, जब इसके अंदर जाएंगे तो हमको पता पड़ेगा कि परमात्मा है। और जब और भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, ये भगवान है, और भगवान के दिव्य शरीर से ये दिव्य तेज निकल रहा है जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। इसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। कोई कहेगा कि भगवान कौन है, भगवान एक लाइट है, भगवान एक शक्ति है। नहीं, भगवान शक्तिमान है, शक्ति नहीं है। शक्ति राधा रानी है, शक्तिमान कृष्ण है। शक्ति माता सीता है, शक्तिमान श्री राम है। तो भगवान शक्ति नहीं है, शक्तिमान है, जो शक्ति को कंट्रोल करते हैं, तो शक्ति को धारण करते हैं। शक्ति जिनकी शरण में रहती है वे शक्तिमान भगवान है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे भगवान जो है वो निराकार हो सकते हैं। निराकार रूप है भगवान का, भगवान का तेज है, लेकिन भगवान साकार नहीं होंगे तो फिर क्या आनंद आएगा भक्ति करने, है ना। भक्ति करने से ही तो आनंद आता है। तो बड़ा सिंपल है। अगर भगवान निराकार हैं तो हम आकार वाले क्या कर रहे हैं। हमको भी निराकार ही बनाना चाहिए था भगवान को, हमको आकार देके क्या फायदा मिला। भगवान का आकार नहीं और हमारा आकार है तो हम तो भगवान से श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि हमारे पास एक गुण एक्स्ट्रा हो गया, आकार। तो आप कहेंगे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान निराकार है। बिल्कुल लिखा है भगवान निराकार है, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन निराकार का मतलब यह नहीं होता कि उनका आकार नहीं, उसका मतलब यह भी हो सकता है, और यही होता है कि भगवान का आकार जो है वो आध्यात्मिक है, हमारे जैसे भौतिक नहीं। जैसे मान लीजिए आप मुझसे आ, मिले, आपका परिवार आया, हाँ, आप पति पत्नी आए, दो छोटे बच्चे, एक 5 साल का एक 7 साल का, दो बच्चे आए मिलने, मिले मंदिर में, हरे कृष्णा। फिर कभी आपके बच्चे ने मुझे बाजार में देखा, हाँ, और फिर आपको बोल रहा है मम्मी वो देखो वो, हाँ, वो ऑरेंज वाला है ना, ऑरेंज वाला मिला था उससे। तो मैं ऑरेंज वाला हूँ, सही भी है, लेकिन ये मेरा पूर्ण आइडेंटिटी नहीं है। मैं क्या ऑरेंज हूँ क्या। ये तो कपड़ा है ना। बच्चे को तो सैफरन बोलना भी नहीं आता। ओ वो ऑरेंज वाला मिला था, वो अलग सा हेयर स्टाइल है जैसा मेरे बचपन में किया था आप लोगों ने, वो वाले अंकल दिखे हमको। तो वो तो उसको उतनी ही समझ है। लेकिन फिर उसकी बड़ी बहन कहेगी नहीं नहीं, प्रभु जी हैं। लेकिन पिताजी को पता है कि ऑरेंज सिर्फ पूर्ण आइडेंटिटी नहीं है, प्रभु जी हैं लेकिन वो पूर्ण आइडेंटिटी नहीं है। इनका एक नाम है, इनका एक फोन नंबर है, इनका एक स्थान है रहने का, इनके कुछ सेवाएं हैं, वो पिताजी को सब पता है डिटेल। तो ऐसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, जो एकदम कमजोर खिलाड़ी होते हैं, अनाड़ी होते हैं बेसिकली, वो बोलते हैं भगवान निराकार है। जो भक्ति में उन्नत होते जाते हैं उनको पता पड़ता है नहीं, भगवान तो हमारे हृदय में खड़े हैं, आकार में खड़े हैं। भगवान तो अपने धाम गोलोक वृंदावन में है, माता यशोदा नंद बाबा राधा रानी गोप गोपियों के साथ कृष्ण विराजमान है, लीला कर रहे हैं, आनंद में है। कृष्ण का फोन नंबर भी है, कृष्ण के बारे में सबको पता है, कृष्ण के जो एसेट्स हैं। जैसे अभी चुनाव आएगा, सब मंत्रियों को बताना पड़ता है आपके पास कितना कितना है। कृष्ण ने ऑलरेडी अपने पास बता दिया। कृष्ण ने बोला मेरी 9 लाख गौएं हैं, 84 कोर्स का ब्रजमंडल मेरा है, ये पर्सन। और बाकी किसका है। कृष्ण बोले बाकी मेरा है, मैं उसको ध्यान नहीं देता। पूरी सृष्टि अनंत है, सब कृष्ण की है। तो सारा सृष्टि में सब
वस्तुओं का आकार है। आप अपने आसपास देखिए, हर वस्तु का आकार है। आपके पेन का भी आकार है। आपके दो पेन होंगे तो दोनों अलग अलग डिजाइन के। इतना प्रिसिशन से, इतना ध्यान से बनाया जाता है। आपके हाथ की घड़ी का आकार है, आपके छत के ऊपर पंखा उसका आकार है, आपके घर में टीवी फ्रिज उसका आकार है, जो मोबाइल से देख रहे हैं उसका आकार है। हाँ? आपके घर परिवार में सबका आकार है। अब भगवान जो सब बनाए हैं वो वही निराकार है। ये बात का तो खंडन आगे होगा। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण परम भगवान है। मैंने कल यही कहा था, भगवत गीता को समझना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, कृष्ण परम भगवान है। हम्म? अब जब अर्जुन ने शरणागत लिया तो कृष्ण मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? अच्छा, इसका सेक्शन आपको बता देते हैं। तो पहला सेक्शन इस दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 10 तक, जहां पे अर्जुन का एक और तर्क और अर्जुन का शरणागत भाव ये व्यक्त किया गया। श्लोक नंबर 11 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक दूसरे अध्याय के, ये है आत्म तत्व का ज्ञान। आत्मा के बारे में ज्ञान देंगे भक्त। श्लोक नंबर 31 से श्लोक नंबर 39 तक, हाँ, यहाँ पे भगवान जो है क्या ज्ञान देंगे? सकाम कर्म के बारे में। सकाम कर्म योग, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा। और श्लोक नंबर 40 से लेकर 53 तक निष्काम कर्म योग। तुमको कुछ मिले न मिले, तुम भक्ति करते रहो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और श्लोक नंबर 54 से लेकर श्लोक नंबर 72 तक, जो पूर्ण भक्ति प्राप्त किया हुआ मनुष्य, भगवान का भक्त, उसके क्या गुण होंगे वो उसमें बताए गए ना। तो 10वें श्लोक में अब अर्जुन ने 7वें में सरेंडर कर दिया। 8वें में बोलता है मैं सरेंडर कर दिया, बस अब मुझे और कहीं मत भेजिए। 9वें में जो है, आ, 9वें नंबर श्लोक में संजय बताते हैं अर्जुन हताश होकर बैठ गया। और 10वें नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? एक मित्र ने अब एक शिष्य होने के लिए संकल्प लिया है, रोल चेंज किया। देखो, अभी तो हमारा मित्र था, आज शिष्य बन गया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब मुस्कुराने का एक और मतलब होता है कि अर्जुन मैं तुमसे खुश हूं, विजयी भव, तुमको सब मिलेगा। और तुमने सरेंडर किया ना, अब तो पूरी सृष्टि तुम्हारी है। जो भगवान के प्रति शरणागत होता है, भगवान उसको पूरी सृष्टि दे देता। हमारा प्रॉब्लम कि हम शरणागत नहीं होते। हम खुद मेहनत करके कमाना चाहते हैं। मेहनत करना है, ड्यूटी करनी है, लेकिन इतना नहीं कि भगवान को भूल जाए। भगवान के लिए समय नहीं है हमारे पास। भगवान बोलेंगे मैं तो तुमको क्या नहीं दे सकता, अगर तुम मेरे पास आओगे। शॉर्टकट तरीका यही है। भगवान ने ध्रुव महाराज को ध्रुव तारा दे दिया। हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस को तपस्या करने से ब्रह्मा जी ने, 36,000 साल तपस्या करने से ब्रह्मा जी ने उसको पूरा ब्रह्मांड दिया। और 5 साल की आयु के प्रहलाद को, हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दे दिया। कुछ नहीं मांगा प्रहलाद, सिर्फ भक्ति किया। तो बाप को मार के बेटे को तुरंत पूरा ब्रह्मांड दे दिया। तो भगवान मुस्कुराए हैं तो अब सब अच्छा होगा। अब श्लोक नंबर 11 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक आत्म तत्व का ज्ञान। अब देखिए, इसको थोड़ा समझिए। शॉर्ट में बता रहा हूं, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है?
किसके पास बुद्धि है, कैसे पता पड़ेगा कि किसके पास ज्ञान है, किसके पास बुद्धि है? कैसे पता पड़ेगा? तो भगवान कहते हैं जो जानता है कि माया क्या है, मतलब भौतिक पदार्थ क्या है और आध्यात्मिक पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है, और ये दोनों को नियंत्रित करने वाला नियंता, दोनों का कंट्रोलर कौन है, ये तीन चीजें जो जानता है वही व्यक्ति बुद्धिमान है, वही व्यक्ति ज्ञानवान है। बाकी सब जो है ओके, उनके पास अधूरा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं है। ये तीन चीजें जो जानता है, मतलब हमारे आसपास जो भी भौतिक चीजें हैं, ये टीवी है, ये मोबाइल है, ये कपड़ा है, हाँ, ये ग्लास है, ये सब भौतिक चीजें जो हैं, ये क्या है, भौतिक। और ये शरीर भौतिक है, लेकिन इसके अंदर आत्मा है। वो आत्मा आध्यात्मिक तत्व है, स्पिरिचुअल मैटर। और इन दोनों को कंट्रोल करने वाला है कौन? भगवान कृष्ण। वो जानता है, ये ज्ञानवान है। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इन नॉलेज। वो ज्ञान उसके पास है जो ये जानता है। तो इससे क्या होता है? इससे बहुत कुछ होता है। इसे साधारण ज्ञान नहीं है, ये आपको हो गया ना ज्ञान, तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। क्यों? आज मनुष्य दो चीज करना चाह रहा है। एक तो भौतिक चीजों को अपने कंट्रोल में लाने का कोशिश कर रहा है। हाँ? ये देश मेरा, वो जमीन मेरी, हाँ? ये आसमान मेरा, और जो भी सब दिख रहा है सब मेरा है, कंट्रोल करना चाहता है। भूल जाता है मूर्ख, कृष्ण इसके कंट्रोलर है। तुम नहीं कंट्रोल कर सकते हो, कृष्ण इसके कंट्रोलर है। और वो व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहता है। मैं एक आत्मा हूं, मैं दूसरी आत्मा को कंट्रोल करना चाहता हूँ, अपनी पत्नी को, अपना पति को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, भाई बहन को, कलीग को, बॉस को, हाँ, पब्लिक को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। जब आत्मा भगवान के कंट्रोल में है और ये बिकाऊ नहीं है, भगवान इसको बेच नहीं रहे, तो आप कैसे कंट्रोल कर लोगे? आप कैसे कंट्रोल कर लोगे? अभी ये कपड़ा है, तो क्या मैं इस कपड़े को कंट्रोल कर सकता हूं? बताइए। आप सबने कपड़े पहने हैं, आपके पहने हुए कपड़े को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं ना, हम पहने हुए हैं, हमारे कंट्रोल में। हम हाथ हिलाते हैं तो कपड़ा भी ऊपर जाता है, हम हाथ नीचे कर दे तो कपड़ा नीचे जाता है। थोड़ा सा कंट्रोल है आपके पास, ये दिया गया है भगवान द्वारा कुछ हद तक पदार्थ को कंट्रोल करने के लिए। ये कपड़ा फट जाएगा तो मैं ऐसा हाथ लगा के उसको वापस चिपका सकता हूँ? ये कपड़ा जितनी बार धुलेगा उतनी बार कमजोर होगा, सिलाई कमजोर होगी, कपड़े के धागे जो हैं वो धीरे धीरे टूटते जाएंगे, आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, फिर एक दिन पूरा फट जाएगा। है मेरे कंट्रोल में। धूप में सुखाते हैं तो इसका कलर फेड हो जाता है, तो कपड़ा मेरे कंट्रोल में नहीं है, मतलब मैंने कपड़े को बोला फेड नहीं होना, फिर भी फेड हो जाता है। मैंने कपड़े को बोला जब पहना रहूं तब गीला नहीं होना, फिर भी कपड़ा गीला हो जाता है, कोई पानी डाल देता है। दाग लग जाता है, पनीर की सब्जी का दाग लग गया, मैंने कपड़े को बोला दाग नहीं लगाना, लेकिन उसने दाग लगा लिया। कहाँ कंट्रोल में? फिर मैंने कुर्ता उतार के बकेट में डाल दिया, थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया, थोड़ा पानी डाल दिया, खंगाल दिया, अब दाग निकल जा, नहीं निकलता है। कहाँ कंट्रोल में है? आप सोचते हैं आप कंट्रोल में कर रहे हैं, अपने शरीर के किसी अंग को कंट्रोल नहीं कर सकते आप। कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि सब भगवान के कंट्रोल में है। तो अगर मैं ये समझ जाऊंगा कि ये पदार्थ, ये पूरा संसार मेरे कंट्रोल में नहीं है, कृष्ण के कंट्रोल में है, बस आप तुरंत शांत हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे।
कंट्रोल करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। और वैसे ही दूसरों को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति भगवान के कंट्रोल में है। तो मैं खुद भगवान के कंट्रोल में हूं, और भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे प्रियतम हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं। बस हमको तो गर्व होना चाहिए। हाँ? हे प्रभु, आप तो जो है मेरे स्वामी हैं, और आपका ख्याति देखो, आपके तो सारा सृष्टि कंट्रोल में है। को तो खुश होना चाहिए। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, वो देखता है कि उसके पापा ने अभी एक और गाड़ी खरीद ली है, मतलब एक और गाड़ी कंट्रोल में आ गई, तो बच्चा खुश हो जाता है, वाह पापा ने गाड़ी खरीदी, एक और गाड़ी हमारी हो गई। वो बोलता है ना, हमारी गाड़ी है। तो ऐसे ही हम जब कृष्ण के साथ हो लेंगे, तो हम भी बोलेंगे पूरी सृष्टि हमारी है। हाँ, कृष्ण बोलते हैं, यस, तुम मेरे बच्चे हो। लेकिन जनरली बच्चे बड़े होने के बाद बाप को ठेका दिखा के पूरी बाप की प्रॉपर्टी ले जाते हैं। कृष्ण के साथ वैसे नहीं कर सकते। तो इसलिए बुद्धिमान होगी। तो ये समझाते हुए कृष्ण आत्म तत्व को चालू करते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरं प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। देखिए, 2 साल का जब मैं था तो एक शरीर था, फिर जब मैं 20 साल का हुआ तो दूसरा शरीर था, फिर जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो तीसरा शरीर हो जाएगा। शरीर चेंज हो रहा है। जो छोटा शरीर था 2 साल की उम्र वाला, वो कहाँ है? बोले वो तो चेंज हो गया। तो 20 साल वाला था, वो कहाँ है अभी? वो भी चेंज हो गया, और ये भी नहीं रहेगा। तो ऐसे शरीर परिवर्तित हो रहा है। तो जब एक दिन आएगा कि अभी क्या है, शरीर डेली उसका वेयर एंड टेयर हो रहा है, मतलब डेली खराब हो रहा है उसको। हम लोग जब रात को सोते हैं तो धीरे धीरे उसकी मरम्मत होती है। वो टाइम लेता है मरम्मत होने। लेकिन फिर एक समय आता है जब मरम्मत नहीं हो सकती, बूढ़े हो जाते हैं। हड्डी टूट जाए तो हड्डी अपने आप चिपकती है, लेकिन बुढ़ापे में नहीं, तो कैल्शियम की गोलियां खिलानी पड़ती, अपने आप हड्डी नहीं जुड़ती है। तो उससे क्या होगा? उससे हमें ये समझना चाहिए कि एक समय आएगा जब शरीर बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। हाँ? और तब आत्मा शरीर को रिपेयर करना चाहे तो नहीं कर पाएगी। तो फिर आप क्या करते हो? आपके घर का गाड़ी होगा कोई, अब बहुत रिपेयर किया, बहुत रिपेयर किया, मेंटेनेंस बहुत लग रहा है, आप बोलोगे इसको बेचो और नया गाड़ी ले आओ। तो वैसे ही हम जो है, ये शरीर को, ये शरीर को हम छोड़ देते हैं, आत्मा छोड़ देती है। तो जब बचपन से जवानी में शरीर बदला और जवानी से बुढ़ापे में बदला, तब हम परेशान नहीं हो रहे हैं, धीर बने बैठे हैं। तो वैसे ही जब बुढ़ापे से वापस दूसरा शरीर मिल जाएगा तो परेशान क्यों हो रहे चोखे? कई बार आप ट्रेन में बैठते हो, लोकल ट्रेन में, पब्लिक आके, कोई खड़ा होता है, भाई साहब थोड़ा उधर हो जाए, आप हो जाते हो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं बैठूंगा, यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा। नहीं, थोड़ा साइड हो जाते हो। ऐसे आत्मा क्या करती है? एक शरीर मिला, फिर ये पुराना हो रहा है, नया मिला, फिर वो पुराना हो गया, नया मिला, फिर वो पुराना हो गया, नया मिला, क्या दिक्कत है? भगवान कहते हैं धीरे सत्र न मोह्यति। इसलिए मृत्यु के समय भी धीर पुरुष जो होता है वो परेशान नहीं होता। नहीं तो आप देखिए, संसार में हर कोई रोता है किसी की मृत्यु हो जाने पर। हर कोई रोता है, एटलीस्ट रोने का नाटक तो करता ही है। तो व्यक्ति विचलित हो जाता है। अपनी मृत्यु पे कितना रोएंगे? तो इसलिए है अर्जुन, ये भीष्म का टेंशन मत लो। ये तो आत्मा है, द्रोण आत्मा है। शरीर तो आज नहीं तो कल खत्म होना है। तो अर्जुन बोलता है, प्रभु आत्मा थोड़ी देखी है मैंने भीष्म की, द्रोणाचार्य की आत्मा थोड़ी देखी है, मैं तो शरीर से प्रेम करता हूं ना प्रभु, इसको रहने दो ना। हाँ? भगवान बोलते हैं, नहीं, मात्र स्पर्श सुख कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद गाम गाम अपाइन अनित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, हे भरत वंशी, तुम भरत वंश में हो, तुम कुंती के पुत्र हो, ऐसे मूर्ख जैसी बात करते हो।
दो शब्द हुआ। अर्जुन को कौन्तेय भी बोला, कुंती पुत्र, और भारत भी बोला, भरतवंशी। यानी बाप के साइड से, माँ के साइड से तुम्हारे माँ बाप कौन है? और तुम कहते अज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो। जैसे संसार में मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही सुख दुख बदलते रहता है। हाँ, जैसे अभी आप में से कुछ भक्त उत्तर भारत में होंगे। हाँ, तो स्वेटर, मफलर, सॉक्स, थर्मल सब पहन के बैठे होंगे। और जब बंबई में बैठा है वो तो बनियान पहन के एसी लगा के बैठा है, गर्मी हो रही है इधर। तो ये मौसम परिवर्तित होता है। अभी बहुत ठंडी है उत्तर भारत में, धीरे 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 मौसम अच्छा होगा फरवरी में। फिर मार्च में थोड़ा गर्म होगा। अप्रैल में बहुत गर्म होगा। मई में एक रूम में दो दो तीन तीन एसी लगाने पड़ेंगे। मौसम परिवर्तन हुआ, ठंड से गर्मी हो गई, फिर ठंड हो जाएगी, फिर गर्मी हो जाएगी, फिर ठंड हो जाएगी। ये मौसम चलता रहेगा। तो ऐसे ही संसार में सुख और दुख जो है वो चलता रहेगा। ना हमेशा सुख रहने वाला है, ना हमेशा दुख रहने वाला है। थोड़ी देर सुख आएगा, थोड़ी देर दुख आएगा। आपके कर्मों के ऊपर है कि आपके भाग्य में दुख ज्यादा है कि सुख ज्यादा है, आपने जैसे कर्म किए होंगे। लेकिन भगवत गीता सिखाती है अर्जुन, ये सुख को भी छोड़ो, दुख को भी छोड़ो। दुख को तो छोड़ना ही है, इस सुख को भी छोड़ दो, संसारी सुख को। मैं तुम्हें आध्यात्मिक आनंद देता हूँ। सुख और आनंद में बहुत परिवर्तन है। आध्यात्म आनंद मतलब स्पिरिचुअल, शाश्वत, तो भगवान से आएगा और टिकेगा। अभी जो भी सुख मिल रहा है संसार का, वो टिक कहाँ रहा है, निकल जाता है। टिक नहीं रहा है ना। तो ये थोड़ा सा हमें भगवान समझाने का प्रयास। फिर धीरे धीरे, अब इसको आप पढ़िए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बस आपको बता दिया आत्म तत्व क्या है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और इस शरीर का, ये शरीर की कोई गारंटी नहीं, टिकाऊ नहीं है। ये शरीर खत्म होगा। जायते ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है अर्जुन, उसकी मृत्यु होगी। और जिसका जन्म नहीं हुआ है उसकी मृत्यु नहीं होगी। अभी मान लीजिए मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं, तो लैपटॉप का जन्म हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, तो ये इसकी मृत्यु भी होगी। जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? तो इस संसार में हर किसी का जन्म हुआ है, इसलिए सबकी मृत्यु होगी। लेकिन आत्मा का जन्म नहीं हुआ है, आत्मा शाश्वत है, इसलिए आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होगी। तो मैं क्यों रो रहा हूं, या आप क्यों रो रहे हो? रोने की क्या बात है? आपके बाद आज पैसा है, कल नहीं था, कल फिर नहीं रहेगा। ये तो संसार का चक्कर चलता है। बचपन में छोटे बच्चे असहाय होते हैं, तो ठीक से चल भी नहीं पाते, खा भी नहीं पाते, तो उनकी माँ उनका सपोर्ट बनती है। बुढ़ापे में व्यक्ति फिर असहाय हो जाता है। हाँ, पोते पोतियों को बोलता है, बेटा मेरे को थोड़ा उठा के ले चलो बाथरूम तक, बेटा एक गिलास पानी दे दो, पिला दो, मैं गिलास नहीं उठा पा रहा हूँ, हाथ कांप रहा है, मुझे थोड़ा ये दवाई ला दो, मेरा चश्मा ला दो, थोड़ा पंखा बढ़ा दो। असहाय हो जाता है व्यक्ति। पहले भी असहाय था, आगे भी असहाय हो। बीच में जब थोड़ी शक्ति मिलती है भगवान कृपा से, उसमें अहंकार क्यों करना, वो तो चला जाएगा। आज हम सब जवान होंगे, जो भी हो, को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो चला जाएगा एक दिन। तो ये आत्म तत्व का ज्ञान जो है भगवान हमें यहाँ देते हैं। तो अर्जुन क्या बोलता है, कृपा करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं करुणा करो ना, कौन मना करता है, लेकिन शरीर पे क्यों कर रहे हो? हाँ, आत्मा पे करो, ये हमने बता दिया। देखो, ये शरीर परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तनशील है, और लेकिन आत्मा अंदर सेम है। यहां से देखिए, ये आत्मा सेम जा रही है, शरीर बदल बदल के मृत्यु को पहुंच रहा है। आत्मा का कुछ नहीं हो सकता। यह आत्मा ना तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा है, कभी कुछ नहीं होगा इसका। तो मृत्यु तो आत्मा की होती ही नहीं, वो सिर्फ शरीर बदलता है।
चाहे आप हो चाहे आपका परिवार। दुख क्यों करना? अगर मान लीजिए आपको तैरने आता, आप में से कुछ भक्तों को तैरने आता हो, और आप देख रहे हैं समंदर में एक आदमी, या बड़ी चौड़ी नदी है, गंगा नदी है, बड़ा तूफान आया हुआ है, और एक आदमी डूब रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, जैकेट पहना हुआ डूब जाता है, टोपी पहने हुए, बचाओ 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 बोलते, आप बोलते हो मैं बचाऊंगा, मेरे को तैरना आता है, आप जल्दी 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 कूद जाओगे, तैर के आओगे, उस आदमी का टोपी पकड़ के लाओगे, हाँ, और उसका कपड़ा खींचोगे तो उसका जैकेट हाथ में आ जाएगा, तो आप आ गए वापस जैकेट और टोपी लेके, मैंने बचा लिया, देखो मैंने बचा लिया, हाँ, मुझे ब्रेवरी अवार्ड दो, ऐसी तूफानी नदी में जाके मैं बचा के लाया। सब लोग कहेंगे मूर्ख हो तुम। कोट और टोपी को क्या बचाया? जिसको बचाना था वो तो बह गया। तो ऐसे ही शरीर को बचा के, शरीर के ऊपर करुणा करके क्या फायदा? आत्मा के ऊपर करुणा करो ना, आत्मा के उद्धार के लिए सोचो, ये इंपॉर्टेंट है समझ। तो अर्जुन, तुम जो बोलते हो ना कि करुणा करो, तो करुणा करो, लेकिन आत्मा पे करुणा। अरे भीष्म का शरीर बूढ़ा हो चुका है भाई, तुम इसको मार दो, शरीर खत्म हो जाएगा, इसको नया आध्यात्मिक शरीर देने वाला हूं मैं, स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक जगत में उद्धार हो जाएगा भीष्म का। मारो जल्दी, पुराना शरीर खत्म करो, नया शरीर देंगे। अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, दादा दादी नाना नानी, हाँ, उनके कपड़े फट गए हैं, जूता फट गया है, पुराना हो गया, आप क्या बोलोगे? हाँ दादू, मैं आपके लिए नया जूता लेके आया हूं। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। तो ऐसे अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं भीष्म को नया शरीर देंगे। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप अपने घर में अपने दादू नानू को बोलिए कि मैं आपको नया शरीर देने वाला हूं। वो आप नहीं कर सकते, ये भगवान कराते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है ना। वो भी एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आत्म तत्व का ज्ञान मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे, हम वायलेंस, हिंसा बढ़ा देंगे, नहीं, किसी का मर्डर नहीं कर सकते आप, अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने जन्म नहीं दिया, वो शरीर भी आपने नहीं बनाया, माँ ने भी शरीर नहीं बनाया, बाप ने भी नहीं बनाया। माँ जन्म देती है तो माँ थे थोड़ी ना शरीर बनाए, तो माँ को पता भी नहीं है। हाँ, आप में से कुछ यहाँ पे बैठे होंगे जो माताएं हैं, आपको तो पता भी नहीं आपके घर में कैसे शरीर मिल रहा था बच्चे को, लड़के का शरीर मिल रहा है, लड़की का शरीर मिल रहा है, आपको तो कुछ नहीं पता। बस आपको इतना पता पड़ रहा है कि मेरा शरीर खुद का भारी होते जा रहा है, बाकी कुछ नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। तो दिया भगवान ने, भगवान ही उसका डिसाइड करेंगे कब क्या करना। दूसरा, अर्जुन बोलता है कि भोग की हानि होगी ना प्रभु, सब मर जाएंगे तो फिर मजा किधर से आएगा? तो अब भगवान दूसरे आ, तर्क का खंडन करते हैं। भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, ये तुम्हारी ड्यूटी है, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुमने मार दिया तो पृथ्वी तुम्हारी, दोनों में ही तुम्हारा तो लाभ है ना अर्जुन। और दुर्योधन मरेगा तो भी स्वर्ग जाएगा, क्योंकि धर्म युद्ध है तो दुष्ट, लेकिन धर्म युद्ध है, तो धर्म युद्ध है तो फिर फायदा तो उसका होगा ही। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से, इनफैक्ट जब तुम युद्ध नहीं करोगे तो देखो तुम्हारा कैसे नुकसान होगा। युद्ध करने में फायदा है, क्योंकि जीतोगे तो पृथ्वी तुम्हारी, मरोगे तो स्वर्ग तुम्हारा। और तुम नहीं युद्ध करोगे तो क्या होगा? 36 वर्षों के तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। इससे ज्यादा दुखदाई क्या होगा? अर्जुन कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, मैं निहत्था मर जाऊंगा। धृतराष्ट्र का पुत्र धार्तराष्ट्रेण, मतलब दुर्योधन आके मेरे को मार दे, मैं बाण भी नहीं चलाऊंगा, ऐसे मर जाऊंगा। हाँ दुर्योधन, मेरे को मार दो मार दो मार दो। हाँ? इसमें अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं तुमको लगता है ये तुम्हारे फायदे वाली चीज? मूर्ख हो तुम, इनमें क्या फायदा है? कितना निंदा होगा पता है? 5,000 साल बाद बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे अर्जुन वॉज अ कावर्ड, अर्जुन एक कायर व्यक्ति था,
भगवान का एक मित्र कायर था, भगवान बोले तुम्हारे कारण नाम मेरा भी खराब होगा। हम्म? तो ये जो है, इसीलिए युद्ध करने में तुम्हारा फायदा है। ये सकाम कर्म योग है ना। मतलब अर्जुन को यहाँ पे भगवान फायदा और नुकसान का बात बता रहे हैं। ये काम करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे मोल भाव चल रहा है, क्योंकि सकाम कर्म योग ऐसे ही होता है। मैं कुछ करूंगा तो मुझे उसका फल चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम लड़ोगे या जीतोगे चाहे हारोगे, लेकिन लड़ने से तुम्हारा नाम होगा, और तुम नहीं लड़ोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। अब आगे क्या बता रहे हैं देखिए। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। इसीलिए हाँ, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसीलिए उठो, उत्तिष्ठ उठो, युद्धाय कृत निश्चय, निश्चय करो और युद्ध करो। तो ये भगवान बता रहे हैं। दूसरे तर्क क्या था अर्जुन का? दूसरा तर्क, हाँ भोग की हानि होगी। बोले नहीं, भोग तो तुम्हारा ही है अर्जुन, दोनों में फायदा है तुम्हारी। तो वो बोलते हैं ना, उंगलियां घी में मुंह कढ़ाई में। धर्म युद्ध का मौका सबको नहीं मिलता, युद्ध का मौका सबको नहीं मिलता अर्जुन। ये मौका क्षत्रियों के पास, भगवान बताते हैं इन्हीं श्लोकों में, बोले बड़ा रेयर होता है। बहुत सारे क्षत्रिय तो ऐसे हैं पूरा जीवन युद्ध नहीं देखते, ऐसे ही मर जाते हैं। बेकार जीवन है, क्षत्रिय होकर युद्ध नहीं किया तो फिर क्या फायदा। तो फिर अभी तीसरा, तीसरा क्या है? पाप, पाप मिलेगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, भक्ति करने से किसी को पाप नहीं मिलता, सिर्फ फायदा होता है। कैसे पाप मिलेगा बताओ? भक्ति से कभी पाप मिल सकता है? तुम्हारा तो फायदा ही होगा। क्योंकि तुम मेरे कहे अनुसार चल रहे हो। तो ये बताएंगे, है ना, इन कुछ श्लोकों में निष्काम कर्म योग में भगवान यहाँ पे बताते हैं। नेहा विक्रम नाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होगी न हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। क्या बोलते हैं भगवान? ने अभिक्रम नाशो अस्ति, नाश नहीं होगा, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वअल्पम, अल्प मतलब थोड़ा, स्वअल्पम बहुत थोड़ी सी भी अगर धर्म का मार्ग पे चलोगे, बहुत थोड़ा सा भी, त्रायते महतो भयाद, महतो बड़े महान भय से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। ये क्या है महान भय? थोड़ा सा भी धर्म का कार्य करना, भक्ति का कार्य करना। महान भय जो है पशु योनि में जाना। हाँ, एक पशु बनना, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, चूहा, सांप, भालू, जो भी है पशु, पक्षी, वृक्ष, ये नहीं बनोगे तो तुम मनुष्य रूप में वापस आओगे मृत्यु के पश्चात। ये तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, नहीं तो जानवर बन जाएगा। जानवरों की कोई वैल्यू है? आप देख लीजिए क्या जीवन जी रहे हैं। हो सकता है आप में से किसी ने पाला हो, लेकिन जीवन उनका बहुत बेकार है। अब यहाँ देखो, हनुमान जी, लंका जला है, कुछ हुआ? हनुमान जी का ख्याति आज तक हनुमान का नाम है। हाँ? फिर ये देखिए, ये पुल बनाना है, ये विभीषण आए हैं शरण लेने। पुल तो बनेगा अभी। अभी विभीषण जी चार लोगों के साथ शरण लेने आए, तो भगवान की शरण लिया तो विभीषण का नुकसान हुआ। हनुमान जी भक्त थे, विभीषण भक्त तो थे, लेकिन रावण का भाई है, असुर है, लेकिन भक्त बन गए। तो भक्ति करने से दोनों का फायदा हुआ, कैसे किसका नुकसान हुआ बताइए? अगर हनुमान जी भगवान के लेना ऐसे ही किसी का घर जला देते तो पाप लगेगा किसी को भी, लेकिन भगवान के लेके किए घर में पाप नहीं लगता। अपने भाई को कोई छोड़ दे, ऐसे दगा दे दे,
तो उसको पाप लगता है, लेकिन विभीषण छोड़ के राम के पास आए, इसीलिए विभीषण को पाप नहीं लगेगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनको जो है भक्ति दी जाएगी, आनंद दिया जाएगा। दोनों ने देखो, ऐसा बाहर से प्रतीत होता है दोनों अधर्म कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो भक्ति से जुड़ा है, भगवान राम भगवान कृष्ण से जुड़ा है, तो दोनों ही जो है सबसे महान धर्म के पथ पे है ना? अभी ये स्टोरी आपको सुनाते हैं कि भक्ति में कैसे कभी भी नुकसान नहीं होता। एक बार आ, कार्तिक महीने का समय था, तो दिवालियों में दिवाली वाला महीना जो है कार्तिक महीना, तो कार्तिक महीने में हम सब दिया जलाते हैं भगवान को। तो एक बार एक पुजारी, सब बहुत सारे लोग दिया जलाए और अंदर बाहर रख दिए मंदिर। लेट हो गया था, पुजारी बोला चलो मंदिर बंद कर देते हैं, बंद करके चला गया। बंद करके चला गया, लेकिन कुछ दिए जल रहे थे, तो वहां पे एक चूहा आया, सोचा कि चलो कुछ खाता हूँ, तो देखा चमचमाती चीज, पास जाने लगा तो गर्म लगा, आग है, इसको नहीं खा सकते, मार डाले। लेकिन आग के पीछे जो है वो कपास, तो सोचा मैं इसको खाऊंगा। जो कॉटन विग है, जो रुई की बाती थी, उसको खाने लगा। जो रुई की बाती खाने लगा तो रुई उसके मुंह में फंस गई। अब रुई मुंह में फंस गई, वो इधर उधर भागने लगा, तो उसका जो है वो आग पूरी फैल गई, क्योंकि रुई में घी था और घी उसके पूरे बाल पे लग गया। और चूहे का तो शरीर बाल वाला होता है ना, जल्दी से आग लग जाती है, तो आग पूरी उसके चेहरे पे लग गई। देखते ही देखते वो पूरी शरीर को चूहा पूरे आग के लपेटे में आ गया। भगवान के सामने है, बड़ा तड़प रहा है, बहुत तड़प रहा है। ये आदमी आग में जल जाएगा तो बेचारा कितना तड़पे। ऐसे तड़प तड़प के चूहा मर गया। तो इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसी कहानी सुना के क्या है, तो बच्चों को सुनाते नहीं, बच्चों की कहानी हमारे लिए। भगवान देख रहे हैं, लोग आके मुझे दिया जलाते हैं, घी डालते हैं, असली घी डालते हैं, नकली घी डालते हैं, डालडा घी डालते हैं, ये आदमी यानी ये चूहा, इसने घी नहीं दिया, इसने अपने आप को जला दिया, और जलाने के बाद मेरे सामने नाच रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो बड़ा महान भक्त है। भगवान बोले इसको तुरंत मृत्यु दो, इस संसार से मुक्त करो, और तुरंत मृत्यु हो गया। उसके बाद चतुर्भुजी नारायण जैसा रूप प्राप्त करके और तुरंत भगवान के धाम निकल के शुद्ध हो गया। कैसे भक्ति में नुकसान हो सकता है? भक्ति में तो सिर्फ फायदे ही फायदे, नुकसान बिल्कुल नहीं। एक नुकसान कोई गिना दे, भक्ति में एक नुकसान है ही नहीं, भक्ति में सिर्फ फायदे हैं। और भक्ति ऐसी चीज है जो छोटा बच्चा माँ के गर्भ के अंदर भी कर सकता है, और बड़ा व्यक्ति मृत्यु के पश्चात भी कर सकता है। गर्भ में अगर माँ प्रसाद खा रही है, तो गर्भ में जो बच्चे का पोषण हो रहा है वो भी प्रसाद है, भक्ति चालू। अगर माँ हरे कृष्ण मंत्र जप करती है, हरे कृष्ण, तो बच्चा सुन रहा है, उसकी भक्ति चालू। अगर माँ बुक पढ़ रही है तो उसकी भक्ति चालू, अगर माँ लेक्चर सुन रही है तो उसकी भक्ति चालू। सब केस में बच्चे की भक्ति चालू होगी। और मृत्यु के बाद कुछ लोग होते हैं ना, चलो भाई आइए प्रभु जी, सब साधु संतों को लेके आइए, थोड़ा कीर्तन भजन कीजिए, हमारे ये जो फलाना है हमारे गुजर गए हैं, तो मृत्यु के बाद भी उसके नाम पे कीर्तन हो रहा है, उसको बेनिफिट मिलता है। तो भक्ति में तो सिर्फ और सिर्फ फायदे हैं, नुकसान एक भी नहीं है। एकमात्र ऐसा आध्यात्मिक है ना भक्ति, इसमें कभी कोई नुकसान हो नहीं सकता। फिर भगवान क्या कहते हैं, चौथे तर्क का खंडन करेंगे। चौथा क्या था? हाँ, तीसरे का समझ गए। चौथे का है कि परिवार नाश हो जाए, कल्चर खत्म हो जाएगा, भगवान को अर्जुन बोलता है। कल्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, हाँ, वैदिक कल्चर। तो भक्ति से कैसे खत्म? अब कोई पूछेगा बार बार आप भक्ति क्यों बोल रहे हो? क्योंकि युद्ध लड़ना भक्ति है अर्जुन के लिए, क्योंकि कृष्ण के कहे अनुसार युद्ध लड़ रहा है। ये सिर्फ धर्म नहीं है अर्जुन का, ये भक्ति हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण के कहने पे युद्ध लड़, ये युद्ध कृष्ण के कहने पे तैयार।
तो भक्ति करने से नाश नहीं होता कुल का, हाँ, बल्कि कुल का उद्धार होता है। आइए दिखाते हैं कैसे कुल का उद्धार होता है। देखिए, आजकल ऐसे नौजवान और ये तो विदेशी लोग हैं, क्योंकि इस्कॉन से जुड़े हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कैसे बच्चों के लिए सारे संस्कार कर रहे हैं, 16 संस्कार कर रहे हैं। नहीं तो कोई करे? आज देखिए, आज के नौजवान लड़के लड़कियां कुछ करते हैं। आजकल तो नया कॉन्सेप्ट आने लग गया है, डुअल इनकम नो किड्स, डिंक बोलते हैं। यानी पति पत्नी पैसा कमाओ भोग करो, पैसा कमाओ भोग करो, करेगा क्या? और बच्चे पैदा नहीं करने, तो फिर विवाह क्यों किया? भोग करने के। कुत्ते बिल्ली सुअर जैसा जीवन जी रहे हैं लोग। ये कोई जीवन है मनुष्य का? ये कोई धर्म है? पाप में फंसेंगे सब, पाप कर्म इनको लगेगा। भक्ति करने वालों को कैसे लगता है? भक्ति करने वाला तो शुरू से भक्ति करेगा। ये देखिए, ये विदेश का है, कैसे छोटे से बच्चे को सिखा रहा है धोती पहन। इसका कुल का नाश कैसे हो सकता है? भगवान की भक्ति कर रहा है, कुल का नाश कैसे हो सकता है? इसका कुल तो और समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा, नाम रोशन करेगा, ये वैष्णव बनेंगे सब। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवन। निर्द्वंद्व है, द्वंद्व से ये अच्छा है ये बुरा है, ये सही है गलत है, ऊपर उठो। जो शास्त्र में लिखा है बस वो करते जाओ, भक्ति करते जाओ। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रे कह गुरु। तो कुल का तो कभी नुकसान होगा नहीं, परिवार का नुकसान कैसे होगा? परिवार का तो सिर्फ फायदा होगा। इनफैक्ट कल जब भगवान कह रहे थे कि अर्जुन जब कह रहा था कि कोई श्राद्ध नहीं करेगा, कोई पिंडदान नहीं करेगा, तो भगवान ने कहा, प्रभुपाद जी लिखते हैं, पिंडदान क्यों आवश्यक है, श्राद्ध क्यों आवश्यक है, और श्राद्ध कैसे किया जाना चाहिए, वो हमने कल बताया। लेकिन जो भक्त है 16 माला कर रहा है, उसको श्राद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है परिवार वालों की, क्योंकि 16 माला से वो हजारों हजारों पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। उसको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे ही उद्धार कर देगा। सोचिए, भक्तों को तो श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, भक्तों को गया जाने की जरूरत नहीं है, भक्तों को अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन जो है बस कर दीजिए कहीं पे भी। बाकी सब, क्योंकि आप जब कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, आपके पूर्वजों का तो जो है उद्धार होना 100% निश्चित है, फिक्स हो गया है वो। आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। और अर्जुन बोलते हैं भक्ति करने से कुल परिवार का नाश होगा। हाँ? कौन पिंडदान करेगा? भगवान बोलते हैं जरूरत भी नहीं। और पांचवा क्या है? असमंजस, कंफ्यूज्ड। अर्जुन कंफ्यूज्ड है। भक्ति से कंफ्यूजन नहीं होता, भक्ति से क्या मिलता है यहाँ पे भगवान बताते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, वो कभी उनका मन नहीं डगमगाता है, वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, उनका लक्ष्य एक होता है, भगवान की प्राप्ति करनी। जो भक्ति करते हैं उनका लक्ष्य फिक्स होता है। एक कुरु नंदन, जैसे अर्जुन का पिक्चर दिया है, कैसे चिड़िया की आंख पे मारा अर्जुन ने बाण। तो क्या सीखते हैं हम? 5 तर्क जो अर्जुन ने दिए कल, कैसा लग रहा था? हाँ बिल्कुल, अर्जुन तो सही कर रहा है, ऐसा युद्ध करना ही नहीं चाहिए, वायलेंस इज बैड, युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन युद्ध के बिना शांति नहीं होती। अगर आपके घर में डाकू घुस आए हैं,
और हथियार है या टेररिस्ट घुसा है तो पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ेगा, उनको मारना ही पड़ेगा। जब तक मारेंगे नहीं तब तक शांति नहीं होगी। तो ऐसे अधर्मी लोग संसार से जब तक मारे नहीं जाएंगे तब तक शांति नहीं होगी। धर्म पालन करने वाला, तो वो हमारा काम नहीं, हमारा काम है भक्ति करना। भक्ति करने से भगवान हर चीज को सेट कर देंगे। इसलिए भक्ति कराइए परिवार। आज अगर आपके बच्चे भक्ति में नहीं है, आज अगर आपके बच्चे बाहर के संग के कारण वो बिगड़ रहे हैं, अधर्म की ओर जा रहे हैं, तो गलती आपकी है, क्योंकि आपने बच्चों को संस्कार नहीं किए। 7 प्रकार की माताएं होती हैं। आपको पता है 7 प्रकार की माँ होती है, शास्त्रों में दिया है। जन्म देने वाली माँ पहली। दूसरी पालने वाली माँ। कभी कभी एक भी होती है, कभी पालने वाली माँ मतलब और भी माताएं होती हैं घर में, चाची मामी बुआ सब लोग बच्चे को पालते हैं ना, तो भी पालने वाली माँ हो गई। तीसरा, तीसरा कौन सा है? ब्राह्मण की पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण गुरु है तो उसकी पत्नी, पिता समान है तो उसकी पत्नी माँ हो गई। चौथा है राजा की पत्नी, क्योंकि राजा तो प्रजा के पालक है, असली पिता तो वही है, तो उनकी पत्नी हमारी माँ हो गई। पांचवा, गौ माता। पांचवा कौन है? गौ माता। गाय दूध देती, हम दूध पी के गाय का बड़े। और छठवा है पृथ्वी माता, ये पृथ्वी हमको शरण देती है ना। आज आपका घर कहाँ पे बना है? पृथ्वी पे बना हुआ है। और गुरु की पत्नी, गुरु भी पिता है, उनकी पत्नी गुरु माँ, गुरु माँ है। तो बच्चे का पोषण माँ सिर्फ उसके शरीर का पोषण नहीं करती, माँ और पिता का जिम्मेदारी है बच्चे के विचारों का पोषण करना, उसके मन का पोषण, मन का भी पोषण करना, उसके विचारों का, उसकी बुद्धि का पोषण करना, उसकी आत्मा उसकी भक्ति का पोषण करना। ये सब नहीं हो रहा है। ये 7 प्रकार की माँ जो है, ये अपना काम नहीं कर रही है। मेरे मेन क्या, अभी पृथ्वी क्या करेगी? पृथ्वी से तो संपर्क में नहीं आने दिए जा रहे हो, मार्बल बिछा देते हो। कहाँ बेचारा पृथ्वी, पृथ्वी से संपर्क आने से हजारों बीमारियां खत्म हो जाती, धैर्य आता है, सतोगुण आता है, शांति आती है हमारी पर्सनैलिटी में, सिक्योरिटी आती है, अहंकार कम होता है, सिर्फ पृथ्वी से संपर्क होने से। अब वो कहाँ पृथ्वी से संपर्क में आ रहे हैं? मार्बल में चल रहे हैं, वुडन फ्लोरिंग पे चल रहे हैं, पृथ्वी कहाँ है? तो पोषण नहीं हो रहा है। राजा ऐसा है नहीं जी, राजा की ब्राह्मण ऐसा है नहीं। तो जो करना है कम से कम जन्म देने वाले माँ बाप को ही कुछ करना हो, क्योंकि 7 माँ नहीं हो पाएगा, ये विचार नहीं कर पाएंगे, तो फिर एक 8वीं माँ होती। ये 8वीं माँ क्या करती है? ये बच्चे को जहर पिलाती है, इसके मन में पूरा जहर भर देती है। सबसे खतरनाक ये माँ है। तो 7 माँओं के पोषण को उल्टा पलटा सकती है। स्पेशल कलयुग में एक्टिव है ये माँ। क्या नाम है इस माँ का? ऐसी कौन सी माँ है जो गोद में बच्चे को बैठा के और उसको जहर पिलाती है? हम सब के पास ऐसी एक माँ है, और हम सब उससे जहर पी रहे हैं और नरक की ओर जा रहे हैं। इस माँ का नाम है सिनेमा। टीवी देखो, मोबाइल देखो, ये देखो वो देखो, सब नरक की ओर प्रवेश कर रहे हैं। हमारी पूरी चेतना को खराब करके रखा है इस सिनेमा ने। इसका भी नाम माँ है ना, सिनेमा। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद भी भक्त बने और बच्चों को भी भक्त बना। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, जो कृष्ण है, उन्होंने जिम्मेदारी इस पूरे संसार को उद्धार करने की भारतवासियों पे रखी है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार। भारत भूमि में मनुष्य जन्म हुआ है। आप में से कौन कौन मनुष्य है?
आप सब मनुष्य है ना, तभी तो आप जूम लॉगिन करके बैठे। तो भारत भूमि में मनुष्य का जन्म हुआ है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, अपना जन्म सार्थक करो, भक्ति करके अपना जन्म सार्थक करो, और उसके बाद क्या करो, परोपकार करो, जाके दूसरों का उद्धार करो। पहले अपना करो, फिर अपने परिवार का करो, फिर अपनी सोसाइटी का करो, फिर अपने शहर का करो, अपने देश का करो, फिर देश के बाहर जाकर करो। हमारा आज्ञा गुरु हैया, तारे यही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कैसे उद्धार करूं भगवान, भगवान बोल रहे हैं मेरी आज्ञा है, अपने अपने देश का उद्धार करो, पराये देश का भी उद्धार करो। कैसे, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको देखो जहां देखो कृष्ण उपदेश कहो। कृष्ण उपदेश क्या है, भगवत गीता है कृष्ण का उपदेश। जाके प्रचार करो, पहले उद्धार करो, फिर प्रचार करो। इसलिए अपने घर परिवार वालों का सबका अच्छे से ध्यान रखो। भक्ति सिर्फ भौतिक नहीं, नहीं तो अर्जुन जैसे फिर हम सेंटिमेंटल हो जाए। उसकी भक्ति बढ़ाओ, स्पेशली सबको प्रसाद खिलाओ। कोई जप कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो प्रसाद खिलाओ, उसके साथ बैठ के भगवत गीता डिस्कस करो। जो रोज सुन रहे हो उसको पूरा कल शाम तक डिस्कस करते रहो, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये 5 प्रकार के तर्कों का खंडन करते हुए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन लड़ो। तो अर्जुन पूछते हैं, प्रभु ऐसा कोई भक्त हुए हैं क्या आपके, जो मैं जानना चाहता हूँ, जो आपके भक्त हुए पहले। भगवान बोले, "अच्छा, तुम क्या बात करते हो, लाखों करोड़ अरबों खरबों अनंत अनंत भक्त हैं मेरे।" तो अर्जुन पूछता है, भक्तों का क्या लक्षण होता है, भक्तों की भाषा कैसी है, भक्त बैठता कैसे है, भक्त चलता कैसे है। अब ये पूरा सेक्शन है इसके ऊपर। श्लोक नंबर 54 में जो है, भगवान से अर्जुन पूछता है कि भक्तों के बारे में मुझे 4 चीज बताइए। उसके लक्षण क्या है, वो उसकी भाषा क्या है, बैठता कैसे है, और चलता कैसे। ये 4 प्रश्नों का उत्तर श्लोक नंबर 55 में भगवान बताते हैं। भक्तों के लक्षण क्या होते हैं। श्लोक नंबर 56 और 57 में भगवान बताते हैं कि भक्तों की भाषा क्या हो। भाषा का मतलब है उनका मन के विचार कैसे होते हैं। भाषा मतलब अंग्रेजी है कि गुजराती है कि हिंदी है कि मराठी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मन का विचार कैसे, ये 56 और 57 नंबर श्लोक। श्लोक नंबर 58 से लेकर श्लोक नंबर 63 तक, ये 6 श्लोकों में बताया भगवान का भक्त बैठता कैसे। बैठना मतलब ये अपने इंद्रियों को वश में कैसे रखता है। और श्लोक नंबर 64 से लेकर श्लोक नंबर 72 तक ये भक्त चलता कैसे है, मतलब अपनी इंद्रियों को ये भगवान की सेवा में कैसे लगाता है, भटकने नहीं देता, इधर ट्रैक पे चलता है। तो ये आप पढ़िए, ये पढ़ने में आनंद आएगा है? मैंने आपको बता दिया 4 प्रश्न, इसका उत्तर अब पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ के आए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर पढ़िए, है ना। तो ये श्लोक नंबर 55 में पहला है, ये श्लोक नंबर 62 है, 63, और ये हमारा जो है सारांश है आज का। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, करुणा के वश में भगवान ने उसका उत्तर दिया कि हम शरीर नहीं है, और तुम अर्जुन शरीर पे क्यों करुणा कर रहे हो, शरीर तो हम है ही नहीं। शरीर तो आज, तुमको क्या लगता है तुम भीष्म को नहीं मारोगे तो भीष्म की मृत्यु नहीं होगी, आज नहीं तो 10 साल बाद 20 साल बाद तो मृत्यु होगी, बूढ़ा हो गया भाई। तुम नहीं भी मारोगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो श्लोक नंबर 11 से 30 के बीच में कहते, फिर भोग की हानि होगी नहीं, तुमको स्वर्ग मिलेगा या राज्य मिलेगा, हानि कैसे होगी, सब में फायदा ही होगा, युद्ध नहीं करने से तुम्हारी हानि होगी।
तो ये श्लोक नंबर 31 से 37। फिर पाप कर्म करेंगे तो भक्ति में कोई पाप नहीं लगता है। ये श्लोक कौन से श्लोक में दिया हुआ है? कुल का नाश होगा तो नहीं, तुम अगर आदर्श बनोगे अपने बच्चों के लिए तो तुम्हारा कुल जो है समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा, इसका नाश नहीं होगा, इसका नाम होगा। और अनिर्णय, असमंजस, अनिर्णय, कंफ्यूज्ड, इनडिसिसिवनेस, तो भगवान की सेवा अगर विश्वास के साथ करोगे तो अर्जुन तुम्हें बिल्कुल सही दिशा दी जाएगी। तो ये जो है आज के पूरे अध्याय 2 का सारांश है। इसका आप फोटो लेके रख सकते हैं तो आपको स्टडी करने में काम आएगा। प्रभुपाद जी ने गीता पढ़ने से ज्यादा प्रभुपाद ने कहा गीता को स्टडी करो। कैसे? जैसे एक वकील अपनी लॉ बुक को पढ़ता है, आपको आगे पीछे ये सेक्शन आईपीसी, ये वो सब पता है उसको। ऐसे ही हमको गीता के हर श्लोक में कहाँ पे कौन सा क्या बोला गया, कहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया, श्लोक याद नहीं हुआ तो भी पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है, इधर का क्या बोला गया। अच्छा, चौथे अध्याय में भगवान ने क्या बोला। तो कोई आपसे प्रश्न पूछे ऑफिस में, कॉलेज में, घर में, कहीं पे भी, तो आप बोलोगे देखो गीता के इस श्लोक में, इस अध्याय में ये दिया हुआ है, तो आप दिखा सकते हो। ऐसा स्टडी होना चाहिए हमारा भी। और दुनिया का हर प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में, हर प्रश्न का उत्तर भगवत, कोई भी बाहर नहीं, बस हमको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट आप प्रेजेंट कर पाओगे, है ना। तो ये हमारा अध्याय 2 पूरा हुआ। आप स्टडी कीजिए भगवत गीता। अध्याय 2 बहुत पावरफुल है, गीता का सार बोला गया है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अम, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस माता जी बोलिए। मैं नहीं जानती ये क्वेश्चन को पूछने का राइट समय क्या है, लेकिन मेरे इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। और हम्म। मैंने भगवत गीता पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आप जिस तरह से समझाते हैं उस तरह से मैं नहीं समझ पाई हूँ। तो इसका आंसर आप मुझे दे सकते हैं कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज किया जाए? अच्छा, पहले तो आपका प्रश्न पूछने का समय जो है ना, अ, शनिवार को रात को 8:40 के बाद जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो अच्छा समय होता है। तो आपका हम्म। समय बिल्कुल सही है ना? तो आपका प्रश्न मुझे लेकिन समझ में नहीं आया। तो आपको गीता नहीं समझ में आई, मतलब जो मैंने समझाया वो नहीं समझ में आया, कि आपने पढ़ा नहीं समझ में आया, उसको फिर से थोड़ा सा बताइए। मैं जो पढ़ती हूँ वो मुझे आप जैसे समझाते हैं उतनी क्लैरिटी से समझ में नहीं आता। हाँ, तो टाइम लगेगा ना। हाँ। देखिए, मैं पिछले 18 साल में कितनी बार गीता पढ़ चुका हूँ, कितनी बार गीता पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा बहुत अप्लाई भी कर लिया, तो फर्क तो लगेगा, टाइम तो लगेगा ना। तो आपको बार बार स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, जब आप छोटे से बच्चे थे आपकी मम्मी सिखाती थी ये ए लिखो, ए लिखने के लिए कितना टाइम लग गया। हाँ। 1+1 2 करने के लिए हमको कितना टाइम लग गया। 4-4 साल की उम्र तक बच्चे 1+1 2 करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी भगवत गीता जस्ट हमने प्रारंभ किया है, तो भगवत गीता पढ़ने के लिए अभी हम बहुत छोटे बच्चे हैं, वी आर टॉडलर्स। तो उसके साथ समय बिताना, ठीक है। अभी देखिए, आप एक चीज जानते हैं जिसको बोला जाता है क्वालिटी टाइम। हाँ। कोई भी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए वी हैव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, है ना। अरेंज मैरिज हो रही है अभी आजकल, अरेंज अरेंज मैरिज, पूरा प्योर अरेंज मैरिज होती नहीं, अरेंज होती भी है तो शादी के पहले लड़का लड़की पूरा एक दूसरे को जान लेते हैं। उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, लड़के के फोन का पासवर्ड क्या है, लड़की के क्या क्या आदतें हैं, सब एक दूसरे को पता है। नहीं, पहले नहीं पता होता। अब मान लीजिए आपके दादी के समय में दादी ने दादा को देखा नहीं, शादी के समय ही जब दादाजी मंगलसूत्र पहना रहे थे तब दादी देखती, अच्छा ये आदमी है क्या। पहले ऐसे होता था। फिर एक दूसरे को कैसे समझते थे? सो लेट अस स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से समझते थे। आपका जो अच्छा मित्र होगा, कोई भी सहेली होगी, दोस्त होगा, उसके साथ समय अच्छा बिताने से अंडरस्टैंडिंग अच्छी।
तो वैसे ही हमको भगवान के साथ, क्योंकि भगवान से बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं है, भगवान से हमारा कोई बड़ा प्रियतम नहीं, भगवान से ज्यादा हमें कोई प्रेम कर नहीं सकता, न हमारा पति, न हमारी पत्नी, न माँ बाप, न बच्चे। भगवान से ज्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए भगवान सबसे बड़े प्रियतम है हमारे। भगवान सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे घनिष्ठ मित्र हैं हमारे। तो भगवान के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। तो रोज एक नियम बना लीजिए भगवान के साथ जप करने का, भगवान के नाम का जप करने का, और भगवान की गीता को पढ़ने का। और इसको महीनों और कुछ साल बीतने के बाद क्वालिटी टाइम, जितना ज्यादा आपका क्वालिटी होगा, अटेंटिवनेस होगा, उतना आसानी से आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्वालिटी टाइम आप देंगे तो भगवान आपको स्वयं ज्ञान देना चालू कर, भगवत गीता के माध्यम से। सो भगवान के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे ना, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो प्रयास करते रहिए, ठीक है। माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्चा माँ के पास क्यों ज्यादा देर रहता है? क्योंकि माँ बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है, बच्चा माँ के साथ क्वालिटी स्पेंड कर रहा है टाइम। बाप को देखिए, ऑफिस जाने से पहले तो ऐसे ही बच्चा सोया रहता है, रात को आता है, थोड़ा सा वो गुल्लू गुल्लू करेगा, सो जाएगा। तो पिता के साथ कनेक्शन बनने में टाइम लगता है बच्चे का, लेकिन माँ के साथ जल्दी बनता है, क्योंकि क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। माँ जब बच्चे को दूध पिला रही है तो उसके पूरे इमोशंस उस दूध में जा रहे हैं, क्या क्वालिटी होगा सोचिए। तो हमारे इमोशंस पूरे भगवान के नाम में, भगवान की वाणी भगवत गीता में लगने चाहिए, और भगवान के फिर इमोशंस हमारे अंदर आना चालू, तब भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। चौथे अध्याय में देखेंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान बोलते हैं तुम जितना मेरे पास आओगे मैं उतना तुमको रेसिप्रोकेट करूंगा। तो ये जो क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करोगे, फिर जब भगवान आपके पास आए, हैं? उतना आई थी भगवान को दूध पिला, प्रेम से उठाई भगवान को, आई तो थी राक्षसी खून पिला, जहर पिलाने, लेकिन दूध भी पिलाऊंगी, सोचे फिर जहर पिला दूंगी। प्रेम से उठाती है दूध पिलाने के बहाने, भगवान बोलते हैं, चलो प्रेम से उठा ली है मेरे को, अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। पूतना का दूध पी लिए, जहर पी लिए, उसका पूरा प्राण वायु पी रहे हैं। अब पूतना अपने असली स्वरूप में आ गई, छोड़ दे बेटा छोड़ दे, मुंचा मुंचा बोलती है। कृष्ण नहीं छोड़े, मरने तक नहीं छोड़े, क्योंकि पूतना ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, कृष्ण को प्रेम से एक बार उठा लिया। तो हमको भी कृष्ण के नाम को, कृष्ण की भगवत गीता को प्रेम से उठा के अपने गले से लगाना है और पढ़ना है। गले से लगाने का मतलब क्या है? उसमें अब्सॉर्ब होना है, तब कृष्ण आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके बोलने पर भी नहीं छोड़ेंगे, चिपक जाएंगे, तब आपको समझ में आए धीरे धीरे। तो थोड़ा समय बिताना चालू कीजिए कृष्ण से। ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, ही इज योर बेस्ट लवर। Nobody can love you more than Krishna. Nobody. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि आपने जैसे बताया कि सब भगवान के कंट्रोल में है। हम्म। तो प्रभु जी, आजकल हम देखते हैं कि कलयुग में मतलब कैसे लोग कितने आसानी से मतलब इतने गलत काम करते हैं, एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, और ये बहुत मतलब ऐसे आम होता जा रहा है कलयुग में। तो भगवान वो कंट्रोल नहीं कर सकते डायरेक्ट? भगवान क्यों, भगवान के कंट्रोल नहीं करने का तो सवाल ही नहीं उठता, भगवान के कंट्रोल में सब चीजें हो रही। आपने कुछ पाप किया, आपने मुझे थप्पड़ मारा, आप भूल गए, मैं भूल गया, अगले जन्म में, अगले जन्म में मैं आपको मारूंगा, दो थप्पड़ मारूंगा। आप बोलोगे अरे भगवान है कि नहीं? भगवान ने ही तो सैंक्शन किया है। भाई शुभम ने तुमको एक थप्पड़ मारा, अगले जन्म में तुम दो मारोगे, मैंने ही तो सैंक्शन किया। भगवान बोलेंगे मैंने सैंक्शन किया, कंट्रोल क्या कर? भगवान के कंट्रोल में ही सब हो रहा है, किसी के साथ बुरा नहीं होता है। हमने इतने पाप किए हैं कितने जन्मों में, उसका हिसाब हो रहा है, कोई बुरा नहीं हो रहा है हमारे साथ। आप कितने दुनिया वालों को देखिए, कितने जानवरों को मार रहे हैं, इसीलिए भगवान ने कोरोना भेजा।
कितना पाप कर रही है दुनिया, देखिए कितना झूठ बोल रहे हैं। अरे हम अपना जीवन देखें कितना झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना, हाँ, भागवतम में कहा गया माता पृथ्वी हिमालय का वजन अपनी छाती पे सह सकती है, लेकिन एक झूठे व्यक्ति को नहीं सह सकती। 800 करोड़ की आबादी में कितने लोग झूठ बोल रहे हैं? ऑलमोस्ट सभी 800 करोड़ झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए आपके जीवन में कितना झूठ बोलते हैं, हम कितना झूठ बोलते हैं, सब लोग आसपास झूठ बोलते हैं, तो पाप तो कर ही रहे हैं। तो क्यों एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, भूकंप नहीं होगी, तबाही नहीं मचेगी, सुनामी नहीं आएगा, वोल्केनो नहीं फटेगा, सुनामी नहीं आएगा, और सारी तबाही, जहाँ पे ठंड होती है ऐसी ठंड पड़ रही है, गर्मी है तो ऐसी गर्मी पड़ रही है। ये भगवान के सब कंट्रोल में हो रहा है। भगवान, अभी अगर मान लीजिए, अब देखिए आप घर में रहते हैं शुभम प्रभु, जी प्रभु जी। घर में रहते हैं, घर में कौन कौन है? घर में मेरी मम्मी जी हैं, दीदी हैं, पापा हैं। तो आपके माता पिता, आपकी सिस्टर। अब मम्मी आपकी किचन में खाना बनाती, तो किचन में एक कॉकरोच दिखता है, मम्मी क्या करती है? मम्मी कुछ नहीं, भग नहीं, भगा देती हैं मतलब। भगा देती है, चलो ठीक। बाद में 4 कॉकरोच दिखे, फिर कुछ इलाज किया, बाद में 40 कॉकरोच दिखे। अरे भाई, आपको बोलेगी या आपके पापा को बोलेगी हिट स्प्रे लेके आना, कॉकरोच मारने हैं। एक समय ऐसा आया 4000 कॉकरोच, किचन में कॉकरोच ही कॉकरोच, कॉकरोच ही कॉकरोच। फिर क्या करेंगे? पेस्ट कंट्रोल करो, मारो सबको। तो ये अधर्म का युग है, कलयुग में सब पाप करके यहाँ पे हम लोग आए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं मारो, करो पूरा क्लीनिंग। क्या गलत कर रहे हैं भाई? कोई इस संसार में भोला भाला नहीं है, सब पापी लोग भरे पड़े हैं। कलयुग इसीलिए बना है, पापियों का युग है ये। पापियों को सुधारने का युग है, सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर पेस्ट कंट्रोल आएगा। हाँ, वही कोरोना क्या था? पेस्ट कंट्रोल ही था, लाखों लोग को मार दिया। सुनामी क्या होता है? तो पेस्ट कंट्रोल ही तो होता है। तो सब भगवान के कंट्रोल में हो रहा है, ये नहीं कि भगवान क्यों कुछ नहीं करते, इतना अन्याय हो रहा है। आपको पता नहीं जिनके साथ अन्याय हो रहा है उन्होंने क्या किया होगा पूर्व जन्म में, इसीलिए तो भुगतना पड़ रहा है। प्रभु जी, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, हाँ तो ये बच्चे पिछले जन्म में बाप रह चुके, आपको नहीं पता क्या क्या कांड किए होंगे इसने? हाँ, काय का बच्चा है। लेकिन भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति अबॉर्शन कराता है उसको अगले जन्म में, जितने जन्म उस बच्चे का अबॉर्शन हुआ उसके शरीर में बाल थे, उतने जन्म उस माँ को, उस बाप को, उस डॉक्टर को, जितने लोग इन्वॉल्व थे सबको उतने जन्म गर्भ में मरना पड़ेगा। इसीलिए आजकल बच्चे गर्भ में बहुत मृत्यु हो रही, शास्त्रों का है। चलिए, ज्यादा आपको गंभीर नहीं बनाएंगे, भक्ति कीजिए, आप बचिए, छोड़ दीजिए दुनिया को, पहले अपने आप को संभालिए। ठीक है, जी चलो प्रभु जी। नेक्स्ट प्रश्न। ये कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरे को काफी सारे डाउट है। आपने अभी कहा कि वो पेस्ट कंट्रोल करवाना होता है जब हिट स्प्रे करना होता है, तो ये सही है क्या? मतलब अगर मेरे रूम में काफी मच्छर है तो मैं गुड नाइट लगाती हूँ, तो मतलब इसका भी कुछ कर्म होता है? आइडियली तो घर में सफाई रखनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर सफाई रखोगे तो ये चूहे कॉकरोच आएंगे नहीं। इनको मारने से भी आपको कर्म तो लगेगा ही ना। आपने पेस्ट कंट्रोल कराया, कभी कभी हमको हमारे मंदिर में रेस्टोरेंट है, कराना पड़ता है, तो उसका कर्म तो लगेगा हमको, छूटेंगे थोड़ी ना। सफाई रखना बेस्ट हम्म। है। नेक्स्ट, और क्या प्रश्न है आपका? और मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपने मतलब कल वाले पहले अध्याय में एक वो श्लोक था जिसमें इग्नोरेंस और स्लीपिंग स्लीपिंग की बात हुई थी, तो आप उसको थोड़ा समझा सकते हैं क्या कि वो अर्जुन जो है वो इग्नोरेंस और स्लीपिंग कर रहा है क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियस है?
वो कृष्ण भक्त है, लेकिन भगवान ने अपनी योगमाया शक्ति से उसको ढक दिया और उसको अज्ञानता में डाल दिया। भगवान की इच्छा से हुआ ये। अर्जुन जब तक वो नहीं ऐसा रोल प्ले करता तो हम कैसे सीखेंगे? है ना? तो ये भ्रम की मतलब उसको भ्रमित किया है, इसकी बात हो रही है इसमें। हाँ, तो भ्रमित। अच्छा, ओके। ठीक है। और मुझे, हाँ जी, ओके, मेरा और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या? आपका। और भी भक्त हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, एक सेकंड। मैं एक तो आपसे बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब आप बताते हैं कि 72 श्लोक या 74 श्लोक, तो आप प्लीज इंग्लिश में उस श्लोक का नंबर बोल सकते हैं क्या? ओके, हम्म। तो आज चैप्टर 2 में सेक्शन 1 है, श्लोक नंबर 1 to 10। दूसरा सेक्शन है श्लोक नंबर 11 to 30, जिसमें भगवान आत्म तत्व के बारे में बताते हैं। तीसरा सेक्शन जहाँ पे सकाम कर्म योग, हाँ, इसको इंग्लिश में सकाम कर्म को बोलते हैं फ्रूटिव एक्टिविटी, कि मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे उसका लाभ चाहिए। ये टेक्स्ट नंबर 31 से टेक्स्ट नंबर 38 तक है। फिर चौथा सेक्शन है जहां पे निष्काम कर्म योग, मतलब सेल्फलेस सर्विस, जिसको भक्ति कहते हैं, टेक्स्ट नंबर 39 टू टेक्स्ट नंबर 53। टेक्स्ट नंबर 54 में अर्जुन 4 क्वेश्चन पूछता है। पहले क्वेश्चन का आंसर भगवान देते हैं टेक्स्ट नंबर 55 में। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं टेक्स्ट नंबर 56 और 57 में। तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं भगवान टेक्स्ट नंबर 58 से लेकर टेक्स्ट नंबर 63 तक। और चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं भगवान टेक्स्ट नंबर 64 से टेक्स्ट नंबर 72 तक। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे अभी। हरे कृष्णा, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि मैंने कुछ दिन पहले 18 चैप्टर भगवत गीता का रीड किया था, तो उसमें 18.14 और 15-16 में बोल रहा है, मतलब सॉरी, कृष्ण बता रहे हैं कि एक मिनट। तो 18th चैप्टर का क्वेश्चन आप रखेंगे नहीं? 18th चैप्टर के दिन बोलेंगे। ठीक है सर, लोग ओके confuse सर, हो जाएंगे। अगर कोई बात क्लास 1 में आके क्लास 5 का स्टूडेंट बैठ जाए और क्लास 5 का क्वेश्चन पूछे, तो टीचर को समझ में आएगा, स्टूडेंट को समझ में आएगा, बेचारे बाकी लोग बोर हो जाएंगे। नहीं, मेरे को भी इतना ज्ञान नहीं है, बस मैंने ऐसे रीड किया था। पांचांग प्रणाम, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि जैसे कोई हमें गलत बोल रहा है, तो हमें हमें भी मतलब गलत उनको मतलब बोलते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि आप इस कौन से जुड़े हो, आप ऐसे गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? सहना चाहिए। इसीलिए साधु का लक्षण होता है तितिक्षा कारुणिका, सहना चाहिए, तितिक्षा सहना चाहिए। दूसरा गलत बोल जाए, अभी अगर जी मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके यहाँ तो जी उत्तर में कैसे हो रहा है, बहुत सारे कुत्ते काट जा रहे हैं। जी जी इंसिडेंट बॉम्बे में नहीं होते हैं, दिल्ली में बहुत इंसिडेंट होते हैं, कुत्ते काट रहे हैं लोगों को। जी जी बॉम्बे में फिर पता नहीं, बॉम्बे के कुत्ते बोलते होंगे हमारा खून खराब हो जाएगा आदमी काटने से। तो अभी कुत्ता आपको भौंक रहा है, अभी काटा नहीं है, भौंक रहा है, आप भी वहां पे झुक जाएंगे और आप भी उसको भौंकना चालू करेंगे? छोड़ देंगे? तो बिना मतलब के आपके ऊपर भौंक रहा है, जी आप इग्नोर। ऐसे ही लोग भी ऐसे हैं जिनकी चेतना नीचे है, तो जी वो कुछ बोल रहे हैं तो उनको हमको पलट के नहीं बोलना चाहिए, सहना चाहिए, तभी हम भक्त बनेंगे। जी जी प्रभु, है ना? तो जी जी प्रभु। अरे और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन लास्ट। जैसे मैं जपा करती हूँ तो मुझे बहुत नींद आने लगती है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फिर प्रभु जी जपा नहीं हो पाता है, माला हाथ से छूट जाता है फिर। का अर्थ है कि जप में, नाम में कितनी शक्ति है देखिए।
व्यक्ति सोता कब है? जब टेंशन फ्री हो जाता है। तो जप जी माला पकड़ दे, आपका टेंशन तो खत्म हो गया। ये जी जप का, हरिनाम का फायदा है। लेकिन सोना नहीं चाहिए। अगर बहुत जी नींद आ रही है तो आप क्या करें, सबसे पहले तो आंख खोल के जप करें, आंख बंद करके जप ना करें। ठीक ठीक शरीर का सबसे हल्का हिस्सा होता है आंख के ऊपर की ये चमड़ी, पलकें जिसको बोलते हैं, ये फट से बंद हो जाती है। जी आंख खोल के रखिए, सर को 45 डिग्री ऐसे उठा के, ऐसा माला पकड़ के, और हरे कृष्ण जी का प्रयास कीजिए। और टाइम पे रात को सो जाइए, टाइम पे उठेंगे तो फिर नींद नहीं आएगी। ठीक है। ठीक ठीक प्रभु और जी। हरे कृष्ण प्रभु। हमारा एक जूम है, संघ बना हुआ है, जिसमें रोज जी सवेरे 5 बजे से 7 बजे तक हम सब लोग जूम पे जप करते हैं। तो वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग को लिंक दे दी जाएगी। तो साथ जी में जी जप जी। करेंगे तो नींद कम आने का आसार है। प्रभु जी मैं उस ग्रुप में हूँ, मैं जपा में आती हूँ मॉर्निंग में। तो बस फिर क्या, फिर सोना नहीं चाहिए। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दिलवर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे एक्चुअली आपने जो नाम बोला था 7 मदर्स का, वो प्लीज एक बार रिपीट कीजिए ना, क्योंकि मेरा आवाज बंद हो गया था इसमें। अच्छा, आपका आवाज बंद हो गया था। अच्छा, हाँ, उधर वाले। ओके ओके। तो जन्म देने वाली माँ, ओके। पालने वाली माँ, राजा की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, गुरु की पत्नी, गौ माता और पृथ्वी। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने जैसा भी क्वेश्चंस किया, आपने जितने भक्त लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर्स में आपने एक चीज कही थी कि हमारे जो पूर्व के कर्म है, उसका हमें भुगतान इस जन्म में या अगले जन्म में देना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई उपाय है क्या कि इस जन्म में जितने भी मैंने कुछ भी बुरा कार्य किया रहेगा, कुछ भी कर्म किए रहेंगे, उसको मैं धो दूं और पूरा अकाउंट सेटल कर दूं इसी जन्म में, ताकि अगले जन्म में मैं वापस अगले जन्म में ही ना जाऊं, डायरेक्ट गोलोक में चला जाऊं। तो भगवान गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में 18.66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण लो, सिर्फ मेरी, माम एकम, किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी शरण लो। मैं गारंटी देता हूं, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों को खत्म कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। माँ शुचः, डरो मत, सिर्फ मेरी शरण लो। तो आप सिर्फ भगवान की शरण लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यस, हरे अनुराधा, कृष्णा प्रभु जी। पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शक्ति एंड शक्तिमान, और किसको हम शक्ति एंड शक्तिमान, और उसमें जैसे आपने बोला कि शक्तिमान श्री कृष्ण है, तो शक्ति कौन है, और हमें किसको पूजना चाहिए? ये शक्ति है बाजू में, ओके। हलादनी शक्ति। कृष्ण शक्तिमान है, राधा रानी शक्ति, आदि शक्ति है ये। इन्हीं से सीता निकलती है, इन्हीं से लक्ष्मी निकलती है, इन्हीं से दुर्गा निकलती है। ये आदि शक्ति है और ये शक्तिमान है, फर्क यही है। शक्तिमान शक्ति को कंट्रोल करता है, शक्तिमान की शक्ति होती है, और शक्ति सेविका होती है। शक्तिमान जो होता है वो भोक्ता होता है। शक्तिमान इज द enjoyer, is the controller, and शक्ति is to be enjoyed and is to be controlled। तो हम भी भगवान की शक्ति हैं, तो हमारा काम है, कंट्रोलर जो है भगवान, उनके द्वारा कंट्रोल किए जाए स्वेच्छा से, उनके द्वारा भगवान को एंजॉयमेंट मिले हमसे, वी आर टू बी enjoyed। तो हम शक्ति हैं भगवान की, इसीलिए हम राधा रानी के चरण पकड़ के बैठते हैं
कि आप तो आदि शक्ति हो, हम आपके अनुयायी हैं, हमको पकड़ के रखिए और भगवान की सेवा में लगाइए। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरुजी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवत गीता में लिखा है कि जो समान रहता है सुख दुख में वो कृष्ण के भक्त होते हैं, अगर मैंने सही समझा है तो जिनको गुस्सा आता है या नाराजगी होती है, क्या वो कृष्ण के भक्त नहीं होते? होते हैं। जैसे देखिए, आप पढ़ते हैं स्कूल में या कॉलेज में? कॉलेज में। कॉलेज में, ओके। तो आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके कॉलेज में कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका 60 मार्क्स आता होगा, 60%, किसी का 65 आता होगा, किसी का 70 आता होगा, किसी का 75, किसी का 90, किसी का 95, किसी का 45 पे आता होगा। सभी लोग को स्टूडेंट्स कहा जाता है, लेकिन सभी लोग का लेवल अलग है ना। हाँ। भगवान के जो उच्चतम कोटि के भक्त हैं उनको गुस्सा नहीं आता, और उनको गुस्सा आता भी तो फायदा कर देते। नारद मुनि गुस्सा कर दिए, नारद मुनि आपको गुस्सा कर दिए, बोल दिए कि तुम ऐसा ऐसा ऐसा, तुम्हारा उद्धार हो जाए, तो आपका उद्धार हो जाए। अभी हम लोग सब कच्चे खिलाड़ी हैं, हम लोग सब 40 के अंदर में है, बिलो 40। तो पहले पास होना है भक्ति में, फिर आगे बढ़ना है। तो भगवान उन ऊंचे उच्च कोटि के भक्तों की बात कर रहे हैं। तो हम उस लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं? जैसे आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, क्वालिटी लाइफ, हाँ। क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। हाँ, राइट राइट। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, लास्ट क्वेश्चन, राजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं थोड़े दिन पहले गीता का कोई सार था, उसमें मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, एंड इट वाज रिटन कि आपको मतलब गृहस्थ रहते हुए भी यू हैव टू रिनाउंस सर्टन थिंग्स, यू डोंट हैव टू एक्चुअली, आपको घर बार नहीं छोड़ना है, ऐसा कृष्ण जी ने बोला हुआ है कि आपको मतलब जैसे पूरा संन्यास नहीं लेना है, तो आप घर पे रह के भी संन्यास मतलब का जीवन जी सकते हैं। उसका व्हाट आई अंडरस्टैंड वाज कि दो तीन चीजें जितना मेरे समझ में आया, एंड आई वांटेड यू टू एनलाइटन अस इन फर्दरेंस देयर टू, कि उन्होंने कहा कि आप कुछ चीजों का त्याग कर दीजिए, जैसे गृहस्थ में रहते हुए यू रिनाउंस द सर्टन थिंग्स विच आर योर एंगर, योर लस्ट, योर any of the habit. So Prabhuji, इसमें I couldn't get anything further. If you can please enlighten a little bit, that will be great. तो पहले जो ये गीता का सार पढ़ा है, मुझे थोड़ा ट्विस्टेड लग रहा है गीता में ऐसी कुछ बातें हैं, लेकिन ये ट्विस्टेड है जी, है ना। तो इसीलिए आप भगवत गीता पढ़िए यथारूप भगवान का, ये प्रभुपाद जी ने जो दिया है टीकाओं का, तो जी, आपको सब समझ में आएगा। और जैसे ही हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे ना, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अभी कर्म योग आएगा कल। कर्म योग का मतलब क्या है? लोग बोलते हैं हम कर्म योगी हैं। देखिए, कर्म योग मतलब होता है आपकी 100% सैलरी आफ्टर टैक्स आप भगवान की सेवा में लगा दें। जी, इसको बोलते हैं संन्यास, इसको बोलते हैं त्याग। घर छोड़े बिना पूरी सैलरी दे दो। बोले प्रभु पूरी सैलरी देने से अच्छा तो घर छुड़वा दो। पूरी सैलरी दे फिर कमा किसके ले रहा हूँ? जी, यह कर्म योग। फिर बोले मैं खाऊंगा कैसे, पत्नी कैसे खाएगी, बच्चे कैसे खाएंगे? वो भगवान खिलाएंगे कर्म अनुसार। भगवान ने नहीं खिलाया तो मतलब भगवान पे विश्वास नहीं आप, है कि नहीं? जी प्रभु जी। तो धीरे धीरे इसको समझेंगे और हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हम 1% भक्त से 2% भक्त बनेंगे, 2 से 5, 5 से 10, धीरे धीरे बढ़ेंगे। 100% की बात करके फायदा नहीं, क्योंकि हम 100% पे एक दिन में नहीं पहुंचेंगे। हमारी भक्ति रॉकेट के जैसी नहीं जाएगी, फ्लाइट के जैसे जाएगी, धीरे 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 टेक ऑफ करेंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये थर्ड वाले अध्याय में ऐसा नहीं, वर्णन? ये थर्ड वाले में भी कुछ है, कुछ 5वें अध्याय में है, कुछ 12वें अध्याय में आप देखेंगे अलग अलग लेवल का भगवान बात कर रहे हैं। 5 लेवल के भक्तों की बात कर रहे हैं। फिर कुछ 17वें अध्याय में है, कुछ 18वें अध्याय में मिलेगा, कुछ 15वें अध्याय में मिलेगा। जी प्रभु जी। मिलेगा धीरे धीरे। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमारा ये दूसरा अध्याय आज यहाँ संपूर्ण हुआ, और कल हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय, जो कि छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 43 श्लोक है,
और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कर्म योग, बहुत सारा सिद्धांत सीखने को मिलेगा। तो प्लीज आपसे वही विनती है, पढ़ के आइए, अनुवाद पढ़ के आइए, ट्रांसलेशंस पढ़ के आइए भगवत गीता के, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।